वेलकम टू स्टडी हार्ट। दिस इज योर ओन चैनल एंड आई एम अपराजिता मिश्रा। हम लोग आज इंग्लिश वोकैब पढ़ेंगे, जहाँ बच्चे को वोकैब याद करना काफी मुश्किल होता है, उन्हें याद नहीं होता है। हम इसे रिलेशन से रिलेट करके याद करेंगे और हम 15 मिनट में 20 वर्ड मीनिंग याद करेंगे। ठीक है। वर्ड मीनिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक तो अल्फाबेटिकल होते हैं और एक रूट वर्ड से होते हैं। तो अभी हम अल्फाबेटिकल पढ़ रहे हैं, ए से पढ़ेंगे, फिर बी से पढ़ेंगे, सी से, ऐसे करके हम जेड तक 750 वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। और मैंने सोचा है कि मैं डेली आपको 20 वर्ड्स याद करवाऊंगी, तो शायद 30 में भी 35 डेज में मैं आपको सारा वर्ड मीनिंग याद करवा दूं। और ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके सीजीएल और सीजीएल एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। जो लोग कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने वोकैब को बढ़ाएं। और मैं ऐसे ही वीडियो आपको बताऊंगी और फिर मैं रूट वर्ड से भी आपको बताऊंगी। उसके बाद आपके कोई भी ऐसे वर्ड मीनिंग नहीं है जो आपको नहीं आएंगे और आपको उसका मीनिंग पता नहीं होगा। आइए हम लोग सीखते हैं, हंसते खेलते वर्ड मीनिंग सीखेंगे। 20 वर्ड मीनिंग 15 मिनट में। आइए देखिए, मैंने बोल दिया कि मैं याद नहीं करवाऊंगी, रिलेशन से बताऊंगी। ये है ए और ये है बी। ठीक है। अवेश है, अवेश को हम कैसे याद करेंगे? ठीक है। ए को हम बोलेंगे ए, ठीक है। बेस को हम मान लेते हैं बॉस। क्या मान लेते हैं? बॉस। हम जब जॉब करते हैं तो हमारा कोई बॉस होता है ना, हमसे ऊपर जो हमारा सीनियर होता है हम बॉस बोलते हैं। तो ए बॉस, जैसे ही आपने बॉस को ए बोला, ए बॉस, उसको ए बोला, मतलब वो कैसा सोच रहा होगा, उसके मन में क्या फीलिंग आ रही होगी कि हमें ये क्या कर रहा है, नीचा दिखा रहा है। सभी जितने हमारे एम्प्लॉय है उस सबके सामने हमें क्या कर रहा है, नीचा दिखा रहा है। तो ए बेस का मतलब क्या होगा, नीचा दिखाना। ए बेस का मतलब क्या होगा, नीचा दिखाना। अब आइए, अब हमारा है आवाज। आवाज का मतलब क्या होता है? देखिए, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो और आपके फ्रेंड ने बांस, बांस का मतलब लोग हमेशा बैड स्मेल से लेते हैं, तो बांस दे दिया। जब वो बांस दिया तो आपसे ज्यादा फ्रेंडली है नहीं, तो उसे अगर वो दे दिया बांस तो उसकी फीलिंग्स कैसी आएगी? उसे आपसे क्या होगा, शर्मिंदगी आएगी, उसे लज्जा महसूस होगी कि मैंने बांस दे दिया। फ्रेंडली तो ज्यादा है नहीं, जब बेस्ट फ्रेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फ्रेंडली नहीं है तो उसे क्या होगी, शर्मिंदगी आएगी। तो आवाज को हम लोग याद रखेंगे बांस से। किस चीज से याद रखेंगे? बांस से, गंदी स्मेल से। तो आवाज का मतलब होगा लज्जित होना। क्या होगा? लज्जित। देखिए, अब हमारा है अबेटर। क्या है? अबेटर। अबेटर को हम लोग ऐसे याद कर रखेंगे, अबे टर्ड, टर्ड, टर्ड मत। अबेटर को कैसे याद रखेंगे? अबे ए टर्ड, टर्ड मत कर। जब आप घर में कभी हल्ला करते हो या कुछ शोरगुल करते हो तो आपके घर से आपको आपकी मम्मी कहती है कि अबे टर्टर मत कर, घर में शोर मत कर। घर को क्या बुच्चर खाना समझ रखा है? तो बुच्चर खाना ही अबेटर का मतलब होता है। बुच्चर खाना किसे कहते हैं ये आप एक बार जान लो। जहाँ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अबेटर कहते हैं, बुच्चर खाना कहते हैं। तो अबे टर्टर मत कर का मतलब क्या होगा? बुच्चर खाना। उम्मीद करते हैं कि 3 वर्ड्स मीनिंग आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो अबेटर का मतलब क्या होगा? बुच्चर खाना। ठीक है। अगला है अब्डिकेट। क्या है? अब्डिकेट। अब देखिए कि अब्डिकेट को कैसे याद करेंगे। अब्डिकेट, अब्डिकेट को हम ऐसे लिंक करते हैं अब की। ठीक है। और केट को, अब को एबी को करते हैं अब की, और डिकेट को हम लोग करते हैं डेट। डेट, वो डेट जो होता है वो दिनांक वाला डेट। ठीक है। जो हमारा डेट 23, 24, 25 होता है वो डेट है। अब की डेट। तो हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई चल रही है और उसका होने वाला है तालाक, डाइवोर्स होने वाला है, तो हस्बैंड बहुत बार डेट आया और वो सोचता है कि चलो अब इस बार देखता हूँ वाइफ मान जाएगी, अगली बार मान जाएगी। पर जब वो नहीं मान रही है तो लास्ट बार जब डेट आया तो वो कह रहा है अब की डेट। अब की डेट पे मैं उसे क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। मैंने बहुत कोशिश की पर उसके तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई, तो अब की डेट को मैं उसे क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। तो अब्डिकेट का मतलब होगा छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप। ठीक है। तो अब्डिकेट का मतलब क्या होगा? त्याग देना। त्याग देना। अगला है एब्रेंट। एब्रेंट का देखिए हम लोग कैसे लिंक करेंगे। ए से अबे, ए बी, ए से करेंगे अबे, और रेंट से करेंगे रेंट। रेंट किराया वाला रेंट। कौन सा रेंट?
किराया वाला रेंट करेंगे। आप अपने फ्रेंड के साथ गए गोवा घूमने, फ्रेंड का वहां पे घर है और आप है बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब काफी स्वाभिमानी विचार के हैं, तो वहां पे आपको 10 दिन स्टे करना हुआ। तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई मैं 10 दिन तुम्हारे घर पे रहा हूँ और मैं तुम्हें रेंट देना चाहता हूँ, मैं बिना रेंट का तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगा। तो आपका फ्रेंड उधर से रिप्लाई देता है, अबे रेंट, अबे तू मुझे रेंट देगा, तू एबनॉर्मल है क्या? क्या रिप्लाई देगा फ्रेंड? तो ये रिप्लाई देगा, अबे तू मुझे रेंट देगा, एबनॉर्मल है क्या? तो रेंट का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल, असामान्य। असामान्य, ठीक है, क्या होता है? असामान्य। अगला है अबेटमेंट। अबेटमेंट को देखिए हम लोग कैसे लिंक करेंगे। अबेटमेंट ए से करेंगे अबे, और टिमेंट जो बचा हमको उसको हम ट्रीटमेंट से याद करेंगे। किससे याद करेंगे? ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? अबे ट्रीटमेंट, अबे ट्रीटमेंट मत ले, अबे ट्रीटमेंट मत ले। आपका अगर कोई फ्रेंड है और वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ऐसा फ्रेंड है मुंह में राम बगल में छुरी, तो जब आपको चोट लगेगा तो वो आपको क्या बोलेगा कि तुम ट्रीटमेंट मत लो, अबे ट्रीटमेंट मत लो। अगर वो बोल रहा है अबे ट्रीटमेंट लो तो वो आपका अच्छा फ्रेंड है, आपको अच्छी बातें बता रहा है। अगर बोल रहा है कि ट्रीटमेंट मत लो तो वो आपका अच्छा फ्रेंड नहीं है, तो आपको कैसी बातें बता रहा है? बुरी बातें बता रहा है। तो सेम मीनिंग होगा अबे ट्रीटमेंट मत लो का दुष्प्रेरण। मैं इस नीचे वाले को एक बार मिटा दे रही हूँ, स्पेस थोड़ा कम है और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अबेटमेंट का मतलब होगा दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण का मतलब गलत बात, गलत एडवाइस देना, ठीक है, रॉन्ग एडवाइस देना। आगे हमारा है अबेयंस। देखिए अबेयंस को हम लोग कैसे याद रखेंगे? अबेयंस का मतलब यहाँ से हट, अबे यहाँ से हट। अबेयंस को कैसे याद रखेंगे? अबे यहाँ से हट, अबे यहाँ से हट। अबे यहाँ से हट मतलब कोई हमको यहाँ से हटा रहा है, हमारे बॉस कर रहे हैं अबे यहाँ से हट, चल यहाँ से, मतलब वो हमें क्या कर रहा है? सस्पेंड कर रहा है, हमें हटा रहा है। तो अबे यहाँ से हट का मतलब होगा निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड कंडीशन। देखिए अवॉर्ड है, अवॉर्ड का मतलब होता है, कैसे हम लोग इसको याद करेंगे? इसको करेंगे अब और इसको करेंगे और, एच को यहाँ पे कोई यूज नहीं करेंगे, अब और। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? अब और नहीं होता प्यार। क्या होता? अब और नहीं होता प्यार। अब और जब प्यार नहीं होता तो क्या होगा? अब आप किसी से और ज्यादा प्यार नहीं कर सकते हो, अब और नहीं हो रहा है प्यार, तो आप क्या करोगे? उस लोग से नफरत करोगे, हेट करोगे, करोगे ना? तो हेट को हिंदी में बोलते हैं घृणा। तो अबोर का मतलब क्या होगा? घृणा। अगला हमारा है, एक बार देख लो आप, अगला हमारा है एब्जेक्ट। देखिए एब्जेक्ट, ADGECT, देख ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर डी होता है एब्जेक्ट, तो एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही होता है ना। एब्जेक्ट का मतलब नॉर्मल सा वर्ड है, सबको याद होगा। तो वैसे ही अगर एब्जेक्ट है तो एब्जेक्ट का मतलब होगा, एब्जेक्ट सही बात तो है नहीं, सही मीनिंग तो है नहीं, तो मीनिंग सही पकड़ लेंगे। एब्जेक्ट है मतलब क्या है? गलत है। तो एब्जेक्ट का मतलब होगा बुरी हालात में। यहाँ मैं ब्लू से लिख रही हूँ, बुरी हालात, ठीक है। ब्लू वाला इसका मीनिंग है और रेड वाला इसका लिंक है, ठीक है। अगला है हमारा एब्ज्योर। एब्ज्योर को हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए अब हाथ पैर मत जोड़, कैसे याद करेंगे? अब हाथ पैर मत जोड़। एब्जॉर का मतलब क्या होगा? अब हाथ पैर मत जोड़। कहने का मतलब तुमने कसम खाई थी, वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, पर तुम मेरे साथ नहीं हो, तो अब हाथ पैर मत जोड़। तो इसका मतलब होगा हाथ कसम खाकर छोड़ देना। वादा करने का मतलब क्या होगा? कसम खा के छोड़ना, मतलब वादा करके छोड़ देना। तो एब्जॉर का मतलब क्या होगा? कसम खाकर छोड़ देना, ठीक है। अगला हमारा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब देखिए कैसे याद करेंगे? अबे लोशन लगा ले। क्या लगा ले? लोशन लगा ले। देखिए एवोल्यूशन को याद करेंगे, अबे लोशन लगा ले। तो लोशन हम कब लगाते हैं? जब हम बात
स्नान करते हैं, टेक बाथ, जब हम स्नान कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, लोशन लगाते हैं। तो यहाँ पे तो स्नान होगा ही एब्ल्यूशन का मतलब, लेकिन जब हम लोग शुद्धि है तो किसी रिलीजियस वर्ड से स्नान करते हैं, जैसे गंगा स्नान है तो रिलीजियस है, तो रिलीजियस वर्ड से अगर हम स्नान करते हैं तो उसे हम एब्ल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मतलब स्नान तो होगा ही, लेकिन रिलीजियस है, पवित्र है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे शुद्धि हेतु स्नान। क्या बोलेंगे, शुद्धि हेतु। समझ में आया। अब है अब्लिगेशन। अब्लिगेशन को कैसे याद करेंगे, देखिए अब चलिए मैं सीधा बता रही हूँ, लिख ले रही हूँ अब्लिगेशन को कैसे याद करेंगे। एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम, अब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, सॉरी एलिगेशन का मतलब क्या होता है, इल्जाम। तो अब्लिगेशन का मतलब होगा अब नहीं एलिगेशन, एलिगेशन कहने का मतलब हुआ कि अब नहीं एलिगेशन बर्दाश्त करूंगा, तुम पे बहुत सारे एलिगेशन लगे पर मैं अब कोई भी एलिगेशन अगर तुम्हारे ऊपर लगता है तो मैं उसे क्या करूंगा, अब एलिगेशन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे बहुत एलिगेशन लग गए, अब मैं तुम्हारे एलिगेशन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो एलिगेशन, अब नहीं एलिगेशन बर्दाश्त करूंगा का मतलब होगा छोड़। अगला हमारा है एबोर्ड। एबोर्ड को हम लोग थोड़ा खुद से याद रखेंगे। एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, ठीक है। आगे देखिए एबॉलिश है। एबॉलिश का होता है जब हम लोग बॉलिंग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, क्रिकेटर्स करते हैं, तो जब वो बॉलिंग करते हैं तो अंपायर जो होता है वो क्या करता है, बॉल को क्या करता है, देखता है, देख के बताता है, उसको जज करता है कि उसने बॉल कैसे फेंका है, कहाँ से मारा है, विकेट पे लगा है, वो पिच से बाहर से मार रहा था या पिच के अंदर से मार रहा था, ये चीज देखते हैं। तो जब वो बॉल को देख रहा है तो बॉल का क्या कर रहा है, उन्मूलन कर रहा है, बॉल का जांच कर रहा है। तो एबॉलिश का मतलब क्या होगा, उन्मूलन करना। अब है एबो माई नेवल। क्या है, एबो माई नेवल। देखिए अब, सॉरी रेड पेन से लिख दे रही हूँ। अब ओ माइन को यहाँ पे एम को माइन मान लीजिए, मेरे लिए, और एबल का मतलब उपलब्ध होता है, उपलब्ध नहीं, मतलब उसका नंबर क्या है, आउट ऑफ रीच है, अब वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। तो जब वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है तो हम उससे क्या करेंगे, जब वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, किसी और के लिए अवेलेबल है, तो हम उससे क्या करेंगे, घृणा करेंगे। तो एबो माई नेवल का मतलब होगा घृणित। उसको कैसी निगाहों से देखेंगे, घृणा की निगाहों से देखेंगे। तो इसका एडजेक्टिव जो बनेगा वो क्या बनेगा, घृणित बनेगा। ठीक है। अब है एब ओरिजिनल। देखिए एब ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब कोई भी चीज क्या होता है, जो काफी सही है। कोई भी चीज क्या होता है, काफी। अब के जमाना में हर चीज, हर इंसान भी क्या है, फेक है, कोई भी ओरिजिनल नहीं है। बहुत सारे ओरिजिनल भी है, कुछ फेक भी है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग फेक है, और कुछ ओरिजिनल भी है और कुछ फेक भी है। तो देखिए एब ओरिजिनल जो है, तो एब पूरा पूरा ओरिजिनल लोग कब होता था, पुराने जमाने में। तो पुराने जमाने में था कौन, आदिवासी। तो एब ओरिजिनल का मतलब क्या होगा, आदिवासी, आदि। अगला है एबॉर्टिव। इसको आप लोग खुद से याद रखेंगे। इसका मतलब होता है फ्रूटलेस, हिंदी में बोलते हैं निष्फल। देखिए अब है एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब क्या होता है, रिसना, समझते हैं। रिसना का मतलब होता है घिसना। कोई भी चीज को घिस जाता है, रिस जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घिसना। तो एब्रेसिव, रिस का मतलब होता है रिसना या घिसना। कोई भी चीज घिस जाए, जैसे साबुन होता है तो साबुन लगाते लगाते क्या होता है, घिस जाता है, उसी घिसना को हम लोग घिसना बोलते हैं। तो एब्रेसिव का मतलब होगा घिस जाना, तो इसका मतलब होगा घिसने वाला सामान। एब्रेसिव का मतलब क्या होगा, घिसने वाला। अब देखिए एब्रिज है। एब्रिज को हम लोग कैसे याद करेंगे, किसी भी नदी पे, किसी भी रिवर पे हम जब ब्रिज बनाते हैं तो क्यों ब्रिज बनाते हैं, क्योंकि रिवर को पार करना हमारे बस की बात नहीं है, हम उसको पार नहीं कर सकते। तो उस रिवर को क्या करें, पार करना तो काफी मुश्किल। उस रिवर को छोटा करने के लिए, उस रास्ता को आसान बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। तो एब्रिज का मतलब होगा छोटा करना, संक्षिप्त करना, रास्ता आसान बनाना। तो एब्रिज का मतलब होगा संक्षिप्त।
अगला हमारा है एब्रोगेट। अब ए से क्या लेंगे ओ, चलिए ए ही लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ए बी आर से लेंगे ब्रो, भाई को बोलते हैं। और गेट का मतलब जानते हैं दरवाजा, एब्रो गेट बंद कर दिया मैंने। जब आपको अपने भाई से झगड़ा हुआ तो आपने अपने भाई को कहा कि अरे ब्रो मैंने गेट बंद कर दिया, मतलब तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए, तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तुम अपने जाओ अपनी जगह पे और मैं अपनी जगह पे हूँ, क्योंकि तुमने हमसे क्या किया है, लड़ाई किया। एब्रोगेट, ब्रो मैंने गेट बंद कर दिया। तो एब्रोगेट का मतलब हुआ खत्म करना या समाप्त। चलिए हमने 20 वर्ड मीनिंग हंसते खेलते याद किया। आपको ये वर्ड मीनिंग याद हो गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वर्ड मीनिंग याद हुआ या नहीं हुआ। मैं ऐसे ही आपको 20 के बाद फिर 20 to 40 वर्ड मीनिंग के साथ अगले वीडियो में मिलूंगी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी वर्ड मीनिंग स्ट्रांग हो और वो भी आपके जितना इंटेलिजेंट हो सके। थैंक यू।